क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र स्कूल तत्परता में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावनात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी खगोल शास्त्रीय। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन डी खगोल शास्त्रीय। स्कूल तत्परता के मुख्य डोमेन संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक ये तीनों होते हैं, लेकिन खगोल शास्त्रीय जो होते हैं वो स्कूल तत्परता का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, समान शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए समानता व न्याय, ऑप्शन बी अलगाव, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी विशिष्टतावाद। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन ए समानता व न्याय। समान शिक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि हर विद्यार्थी को उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उचित संसाधन और अवसर मिले, यानी निष्पक्षता और न्याय। यह केवल समान संसाधन बांटने का नहीं बल्कि जरूरतों के हिसाब से संसाधन प्रदान करने का एक सिद्धांत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, समावेशी शिक्षा बल देती है? ऑप्शन ए साथ मिलकर सीखने पर, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के अलगाव पर, ऑप्शन सी विशेष पाठचर्या पर, ऑप्शन डी एकांत पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन ए साथ मिलकर सीखने पर। समावेशी शिक्षा का केंद्र विचार है कि सभी बच्चे अलग अलग क्षमताओं के साथ एक साथ सीखें और भाग लें। इसका उद्देश्य अलगाव नहीं है, लेकिन मुख्य धारा में सहभागिता और सहयोग द्वारा सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 36, WHO के अनुसार इनमें से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? ऑप्शन ए आत्म जागरूकता, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी चित्रकारी, ऑप्शन डी तनाव से निपटना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन सी चित्रकारी। WHO द्वारा परिभाषित जीवन कौशलों में आत्म जागरूकता, सहानुभूति, निर्णय निर्माण, समस्या समाधान, तनाव प्रबंधन सभी को शामिल किया गया है। जबकि पेंटिंग एक क्रिएटिविटी है, लेकिन इसे WHO की सूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, समावेशी शिक्षा में ICT का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सुलभ अधिगम, ऑप्शन बी डिजिटल कक्षाएं, ऑप्शन सी संचार समर्थन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ICT में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समावेशी शिक्षा में कई तरह से उपयोगी है, जैसे कि सामग्री को सुलभ बनाना, डिजिटल कक्षाएं संचालित करना और संचार समर्थन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी, कैप्सिंग में भी, सभी में यह बहुत ही जरूरी होता है और यह सभी आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। क्वेश्चन नंबर 38, समावेशी शिक्षा में कौन सा लिंग संबंधी मुद्दा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए लिंग पक्षपात, ऑप्शन बी समान अवसर, ऑप्शन सी लिंग संवेदनशीलता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा में लिंग संबंधी मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। लिंग पक्षपात को हटाना, समान अवसर सुनिश्चित करना और लिंग संवेदनशीलता से शिक्षक व विद्यार्थियों में समानता की संस्कृति बनती है। तो तीनों ही पहलू जरूर है। नेक्स्ट है 39, वंचित सामाजिक आर्थिक समूह से आने वाले बच्चों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए छात्रवृत्ति, ऑप्शन बी सहयोगी अधिगम वातावरण, ऑप्शन सी मध्याह्न भोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे जो होते हैं उन्हें आर्थिक सहायता, सहयोगी अधिगम वातावरण और पोषण मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं आवश्यक होती है, ताकि वे समान शैक्षिक भागीदारी और सीखने के अवसर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से हैं, तो आप इसे एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 40 है, युक्ति संगत व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सुलभ बैठने की व्यवस्था, ऑप्शन बी परीक्षा में अतिरिक्त समय, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की अनदेखी, ऑप्शन डी सहायक प्रौद्योगिकी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन सी आवश्यकताओं की अनदेखी।
युक्ति संगत व्यवस्था में सुलभ सीटिंग, परीक्षा में अतिरिक्त समय और सहायक तकनीकें शामिल हो सकती है, परंतु आवश्यकताओं की अनदेखी करना इसका हिस्सा नहीं है, वह समावेशन के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पारिवारिक परामर्श किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जागरूकता, ऑप्शन बी भावनात्मक समर्थन, ऑप्शन सी विकलांगता की स्वीकृति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पारिवारिक परामर्श से परिवार को विकलांगता की समझ, भावनात्मक समर्थन और बच्चे को स्वीकार करने में मदद मिलती है। परिवार की भागीदारी छात्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्रॉस डिजेबिलिटी दृष्टिकोण का अर्थ है। ये आपके सिलेबस में है क्रॉस डिजेबिलिटी। अगर आपने अपना सिलेबस चेक किया होगा तो देखा होगा क्रॉस डिजेबिलिटी का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 42 है क्रॉस डिजेबिलिटी दृष्टिकोण का अर्थ है ऑप्शन ए केवल एक विकलांगता पर कार्य करना, ऑप्शन बी अनेक विकलांगताओं में कार्य करना, ऑप्शन सी विकलांग बच्चों को बाहर करना, ऑप्शन डी आवश्यकताओं की अनदेखी करना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन बी अनेक विकलांगताओं में कार्य करना। क्रॉस डिजेबिलिटी दृष्टिकोण का अर्थ है विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को देखना और उन सभी के लिए समेकित रणनीतियां बनाना, यानी केवल एक विशिष्ट विकलांगता तक सीमित नहीं रहना बल्कि व्यापक दृष्टि अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पाठ्यक्रम में अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बड़े अक्षरों की पुस्तकें, ऑप्शन बी सरल भाषा, ऑप्शन सी ऑडियो पुस्तकें, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम में अनुकूलन का उद्देश्य सामग्री को विविध छात्रों के लिए सुलभ बनाना है, जैसे बड़े अक्षर वाली पुस्तकें दृष्टि अवरोधितों के लिए, सरल भाषा होल्डिंग छात्रों के लिए और ऑडियो बुक्स दृष्टिहीन या पढ़ने में कठिनाई वाले बच्चे के लिए। सभी उदाहरण अनुकूलन के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भाषण विकारों के लिए कौन सा उपचारात्मक हस्तक्षेप प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वाक चिकित्सा, ऑप्शन बी फिजियोथेरेपी, ऑप्शन सी व्यावसायिक चिकित्सा, ऑप्शन डी व्यवहार चिकित्सा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है ऑप्शन ए वाक चिकित्सा स्पीच थेरेपी। वाक चिकित्सा जो होती है सबसे प्रत्यक्ष और प्राथमिक उपचारात्मक हस्तक्षेप स्पीच थेरेपी है, जिसमें आवाज, उच्चारण, भाषा विकास और संचार क्षमताओं को सुधारने पर कार्य किया जाता है। अन्य थेरेपी कुछ मामलों में सहायक हो सकती है, पर मुख्य रूप से स्पीच थेरेपी द्वारा होता है। नेक्स्ट है 45। समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए सहकारी अधिगम, ऑप्शन बी अलग शिक्षा, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धात्मक अलगाव, ऑप्शन डी विविधता की अनदेखी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है ऑप्शन ए सहकारी अधिगम। समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए सहकारी अधिगम एक प्रभावी तरीका है, जहां विद्यार्थियों समूहों में मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोगात्मक कौशल विकसित करते हैं। यह अलगाव की जगह सामाजिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ाता है। नेक्स्ट है 46। सहपाठी दबाव से बचने में कौन सा जीवन कौशल सहायक है? ऑप्शन ए निर्णय लेना, ऑप्शन बी भावनाओं से निपटना, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी आलोचनात्मक चिंतन। तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन ए निर्णय लेना। सहपाठी दबाव से निपटने में मजबूत निर्णय लेने की क्षमता बहुत मदद करती है। जब छात्र अपने मूल्यों और विकल्पों का मूल्यांकन कर समक्ष निर्णय ले सकते हैं तो अनावश्यक दबावों के प्रभाव से बच पाते हैं, और साथ ही साथ आत्मविश्वास व आशय स्पष्टता भी जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी वीडियो देख सकें और आपको अपडेट मिलता रहे कि वीडियो अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षक अभिभावक का सहयोग, ऑप्शन बी बहुविषयक टीम कार्य, ऑप्शन सी
सहपाठी समर्थन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सहयोगात्मक दृष्टिकोण में शिक्षक अभिभावक सहयोग, बहु विषयक टीम, शिक्षक, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, काउंसलर और सहपाठियों का समर्थन शामिल होता है। ये सभी मिलकर बच्चे की समग्र विकास यात्रा का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है 48। कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यवहार चिकित्सा का समर्थन करता है? ऑप्शन ए अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन सी मानवतावादी सिद्धांत, ऑप्शन डी रचनावादी सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49। खेल पद्धति सबसे अधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर, ऑप्शन सी महाविद्यालय स्तर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। खेल आधारित विधि बच्चों के लिए विशेषकर प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा, सामाजिक कौशल, समस्या समाधान और मोटर विकास खेल के जरिए सहजता से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। TLM में अनुकूलन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए अधिगम को सुलभ बनाना, ऑप्शन बी रटने की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को अलग करना, ऑप्शन डी अधिगम घटाना। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए अधिगम को सुलभ बनाना। TLM में अनुकूलन का मुख्य उद्देश्य सीखने की सामग्री एवं अनुभवों को सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाना है, ताकि उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुसार भी वे शिक्षा में पूरी तरह भाग ले सके। यह समावेशन की मूल आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से विकलांगताओं की प्रारंभिक पहचान का पहला कदम कौन सा है? ऑप्शन ए स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी निदान, ऑप्शन सी रेफरल, ऑप्शन डी थेरेपी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब है ऑप्शन ए स्क्रीनिंग। प्रारंभिक पहचान की पहली कड़ी स्क्रीनिंग है, यानी सभी बच्चों में सरल जांच चेकलिस्ट द्वारा जोखिम संकेतों को पहचानना। इसके बाद ही आवश्यक हो तो रेफरल मतलब विस्तृत निदान डायग्नोसिस हस्तक्षेप थेरेपी की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है 52। IEP का पूरा नाम है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा नीति, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना, ऑप्शन डी व्यक्तिगत रोजगार योजना। तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। IEP एक लिखित व्यक्तिगत योजना है जिसमें वर्तमान स्तर पर वार्षिक लक्ष्य, अल्पकालिक उद्देश्यों, सहायक सेवाएं, अनुकूलन, मूल्यांकन और समीक्षा की रूपरेखा होती है, ताकि बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट है 53। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड, ऑप्शन बी ब्रेल पुस्तक, ऑप्शन सी चार्ट, ऑप्शन डी नक्शे। तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रेल पुस्तकें। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए ब्रेल पुस्तकें प्रत्यक्ष सुलभता देती है। फ्लैश कार्ड, चैट, मैप्स देखने से आधारित है और इन्हें अनुकूलित किया जा सकता है, पर सबसे उपयुक्त जो है वो ब्रेल है। नेक्स्ट है 54। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का घटक नहीं है? ऑप्शन ए युक्तिसंगत समायोजन, ऑप्शन बी पृथक विद्यालय, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम का अनुकूलन, ऑप्शन डी समान भागीदारी। तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन बी पृथक विद्यालय। समावेशी शिक्षा के तत्व हैं युक्तिसंगत समायोजन, पाठ्यक्रम का अनुकूलन, समान भागीदारी, बाधा मुक्त वातावरण। बच्चों का पृथक्करण समावेशन के विपरीत है, इसलिए यह घटक नहीं है। नेक्स्ट है 55। जीवन कौशल शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर होता है? ऑप्शन ए शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन बी सामाजिक और भावनात्मक दक्षता, ऑप्शन सी शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन डी धार्मिक ज्ञान। तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक और भावनात्मक दक्षता। जीवन कौशल शिक्षा का लक्ष्य है निर्णय निर्माण, समस्या समाधान, संप्रेषण, सहानुभूति, भावनाओं तनाव से निपटना।
लेकिन जो सामाजिक भावनात्मक दक्षता जो होती है वो मजबूत करती है, यह केवल शैक्षिक उपलब्धि नहीं है। नेक्स्ट है 56। समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी शिक्षकों, अभिभावकों और विशेषज्ञों का संयुक्त प्रयास, ऑप्शन सी केवल सहपाठी सहयोग, ऑप्शन डी केवल आईसीटी का प्रयोग। तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षकों, अभिभावकों और विशेषज्ञों का संयुक्त प्रयास। सहयोगात्मक दृष्टिकोण में सामान्य विशेष शिक्षक, थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता और परिवार एक टीम बनाकर आईईपी लक्ष्यों के साथ काम करते हैं। यही समावेशन की कुंजी है। नेक्स्ट है 57। अव्यवस्थित व्यवहार को संशोधित करने के लिए कौन सी थेरेपी सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन बी वाक चिकित्सा, ऑप्शन सी संगीत चिकित्सा, ऑप्शन डी खेल चिकित्सा। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यवहार चिकित्सा। दूरनुकुलन व्यवहारों के संशोधन के लिए सुदृढ़ीकरण, शेपिंग, प्रॉम्प्टिंग, फेंडिंग, टोकन इकोनॉमी जैसे तकनीकों वाले व्यवहार चिकित्सा सबसे लक्षित व साक्ष्य आधारित पद्धति है। नेक्स्ट है 58। विकलांग बच्चों के लिए खेल और अवकाश गतिविधियां मुख्यतः किसमें सहायक होती है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास और समाजीकरण, ऑप्शन सी केवल शैक्षणिक अधिगम, ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा। तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास और समाजीकरण। खेल अवकाश गतिविधियां आत्मविश्वास, टीम वर्क, संप्रेषण और सामाजिक सहभागिता बढ़ाती है, साथ ही तनाव कम करती है। मुख्य प्रभाव व्यक्तित्व व सामाजिक कौशल पर दिखता है, केवल शारीरिक या शैक्षणिक नहीं। नेक्स्ट है 59। श्रवण बाधित बच्चों के लिए आईसीटी आधारित अधिगम में सबसे उपयोगी साधन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑडियो टॉप, ऑप्शन बी सबटाइटल सहित वीडियो, ऑप्शन सी रेडियो कार्यक्रम, ऑप्शन डी मौखिक व्याख्यान। तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन बी सबटाइटल सहित वीडियो विथ सबटाइटल। श्रवण बाधित शिक्षार्थियों के लिए दृश्य पाठ आधारित समर्थन सर्वाधिक सहायक है। यह ऑडियो रेडियो केवल मौखिक व्याख्यान उनकी पहुंच घटाते हैं। नेक्स्ट है 60। निम्नलिखित में से कौन विकलांग बच्चों में स्कूल रेडीनेस सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक हस्तक्षेप, ऑप्शन बी कठोर अनुशासन, ऑप्शन सी सहपाठी दबाव, ऑप्शन डी केवल होम स्कूलिंग। तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रारंभिक हस्तक्षेप। जन्म से 6 वर्ष में लक्षित हस्तक्षेप भाषा, संज्ञान, मोटर विकास, सामाजिक भावनात्मक से स्कूल रेडीनेस के घटक तेजी से विकसित होते हैं। रोकथाम, भरपाई और पर्यावरणीय अनुकूलन समय रहते हो पाता है। नेक्स्ट है 61। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? ऑप्शन ए नकारात्मक विचारों और व्यवहार को बदलना, ऑप्शन बी शारीरिक विकास को बढ़ाना, ऑप्शन सी केवल स्मृति बढ़ाना, ऑप्शन डी मोटर कौशल विकसित करना। तो 61 का सही जवाब है ऑप्शन ए नकारात्मक विचारों और व्यवहार को बदलना। सीबीटी में विचार, भावना, व्यवहार का संबंध समझकर संज्ञानात्मक विकृतियों को चुनौती दी जा सकती है और व्यवहारिक तकनीकें सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट है 62। समावेशी शिक्षा में युक्तिसंगत समायोजन का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु छोटे बदलाव करना, ऑप्शन बी बच्चों को अलग करना, ऑप्शन सी सभी के लिए अनिवार्य समान पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी विशेष आवश्यकताओं की उपेक्षा करना। तो सही जवाब है ऑप्शन ए आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु छोटे बदलाव करना। युक्तिसंगत समायोजन का अर्थ है बिना अनुपातहीन बोझ के परीक्षा समय बैठने की व्यवस्था, वैकल्पिक प्रारूप, सहायक तकनीक व प्रक्रियात्मक बदलाव करना ताकि प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावी रूप से भाग ले सके। नेक्स्ट है 63।
निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए सहायक कौशल नहीं है? ऑप्शन ए जीवन कौशल, ऑप्शन बी व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑप्शन सी सहयोगात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी भेदभाव। तो 63 का सही जवाब है ऑप्शन डी भेदभाव। सहायक कौशलों में जीवन कौशल, व्यवसायिक परीक्षण, सहयोगात्मक दृष्टिकोण, अनुकूलन आते हैं। भेदभाव समावेशन के विरुद्ध है और सीखने भागीदारी को बाधित करता है, अतः यह सहायक नहीं है। नेक्स्ट है 64। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए जागरूकता और भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, ऑप्शन बी शैक्षणिक विषय पढ़ाना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी कानूनी दस्तावेज तैयार करना। तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन ए जागरूकता और भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। अभिभावक परामर्श का लक्ष्य है विकलांगता की समझ, अधिकार, सेवाएं, घर पर प्रबंधन, तनाव नियंत्रण, स्वीकृति और स्कूल के साथ साझेदारी। यह बच्चे के निरंतर समर्थन पर आधार बनता है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है? ऑप्शन ए समानता और भागीदारी, ऑप्शन बी पृथक्करण और अलगाव, ऑप्शन सी कठोर परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी केवल व्यक्तिगत अभिगम। तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन ए समानता और भागीदारी। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है कि सभी बच्चे क्षमता, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर, पहुंच व सार्थक भागीदारी प्राप्त करें। पृथक्करण और अलगाव इसके विपरीत होते हैं। तो ये आपके 65 क्वेश्चन थे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो सारे आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप ये सारी वीडियो ज़रूर देखिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।